डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन नोबिता की वजह से जेल चला जाता है और जेल में जाने के बाद डोरेमोन को पता चलता है कि वो हमेशा के लिए इस जेल में कैद हो गया है। तो क्या डोरेमोन हमेशा के लिए जेल में रह जाएगा या फिर उसे कोई बचा लेगा, चल के देखते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नोबिता के घर पे, जहाँ पर नोबिता अपने डेस्क पे सो रहा होता है। तभी डोरेमोन उसके पास आकर बहुत जोरों से चिल्लाता है, जिससे नोबिता बहुत बुरी तरह डर जाता है। डोरेमोन उसे कहता है तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया और ऊपर से तुम सो रहे हो। तभी नोबिता को याद आता है कि अगर उसने अपना होमवर्क नहीं किया तो उसके टीचर उसे बहुत डांटेंगे। ये सोचकर नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डोरेमोन उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया। डोरेमोन नोबिता को डांट ही रहा होता है। तभी नोबिता उठता है और डोरेमोन का स्पेयर पॉकेट निकाल लेता है और जिसके बाद वो उस पॉकेट से टेलीफोन बूथ को बाहर निकालता है और टेलीफोन बूथ में नोबिता कहता है मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूँ जहाँ पर कोई किसी को ना डांटे। नोबिता के ये कहते ही टेलीफोन बूथ अपना काम कर देता है। जिसके बाद नोबिता टीवी पे न्यूज देखने लगता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर कहता है अभी अभी एक न्यू कानून बना है, किसी पर चिल्लाना या किसी को डांटना ये एक गुनाह है। ये देखकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसकी मॉम उसे अपने पास बुला लेती है। नोबिता के वहाँ से जाने के बाद वही रिपोर्टर कहता है अगर कोई किसी को डांटेगा तो हम उसे जेल में बंद कर देंगे। फिर हम देखते हैं नोबिता और उसकी पूरी फैमिली लंच करने लगते हैं। लंच करते हुए नोबिता अपनी मॉम से कहता है मैं ये बेकार सब्जी नहीं खाऊंगा। तभी उसकी मॉम उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। तो नोबिता के डैड उसके मॉम से कहते हैं गुस्सा करना जुर्म है। ये सुनकर नोबिता की मॉम अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। अगले दिन हम देखते हैं नोबिता स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो डोरेमोन से कहता है ये दुनिया अच्छा है ना। तभी डोरेमोन उससे कहता है क्या तुम्हें पता है लोग एक दूसरे को क्यों डांटते हैं, ताकि उसे सुधारा जाए और एक अच्छा इंसान बनाया जाए। लेकिन नोबिता को डोरेमोन की बात समझ नहीं आती है। तभी हम देखते हैं डोरेमोन 22nd सेंचुरी जाने लगता है। नोबिता उससे कहता है तुम अचानक से ही क्यों जा रहे हो, जिस पर डोरेमोन उससे कहता है मुझे डोरेमी से एक काम है और ये बोलकर डोरेमोन वहाँ से चला जाता है। फिर हम 22nd सेंचुरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोरेमोन डोरेमी से बैठ के नोबिता के बारे में बात कर रहा होता है। वो डोरेमी से कहता है नोबिता मेरे गैजेट्स को गलत तरीके से यूज करता है और वो अपना होमवर्क भी नहीं करता है। तभी हम देखते हैं एक कपल एक फूल के बाग में बैठकर बात कर रहे होते हैं और उन्हें एक बूढ़े अंकल डांट रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट पुलिस आता है और उस बूढ़े अंकल को पकड़ कर ले जाता है। ये देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पुलिस ने उन कपल्स को ना पकड़कर उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। डोरेमी डोरेमोन को बताती है यहाँ पर एक नया कानून लागू हुआ है, अगर कोई किसी के ऊपर चिल्लाता है, उसे डांटता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, चाहे वो रोबोट हो या फिर इंसान हो। तभी डोरेमोन मन ही मन कहता है ये सब नोबिता की वजह से हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी और 22nd सेंचुरी में भी इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। डोरेमोन तुरंत उठता है और घर जाने के लिए दौड़ने लगता है। लेकिन तभी 3 बच्चे पीछे से आकर डोरेमोन से टकरा जाते हैं और डोरेमोन का डोरा केक उसके हाथों से गिर जाता है। वो बच्चे रुकते हैं और डोरेमोन से कहते हैं तुम्हारी गलती है। ये सुनकर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है और उन्हें डांटने लगता है। तभी वहाँ पर एक टीचर रोबोट दौड़ते हुए आता है और डोरेमोन से माफी मांगता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों का ये रोबोट टीचर है। लेकिन तभी उनमें से एक बच्चा अपने टीचर से कहता है इससे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर डोरेमोन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन वो बच्चा डोरेमोन की और बेइज्जती करने लगता है और वो डोरेमोन को रकून डॉग बोल देता है। ये सुनकर डोरेमोन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी वो टीचर रोबोट भी गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को उठाकर मारने लगता है। लेकिन तुरंत वहाँ पर बहुत सारे रोबोट पुलिस आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। डोरेमोन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हमारी गलती नहीं है, ये बच्चा हमसे बदतमीजी कर रहा था। तभी एक पुलिस रोबोट डोरेमोन को स्कैन करता है और उसे पता चलता है डोरेमोन एक गुस्सा करने वाला रोबोट है और ये पता करते ही वो उनके ऊपर शूट कर देते हैं। डोरेमोन और वो टीचर रोबोट चिपचिपे से चीज में फंस जाते हैं। तभी वो पुलिस रोबोट डोरेमोन और उस टीचर रोबोट को अपने स्पेयर शिप में उठा लेते हैं और फिर उन्हें जेल की तरफ ले जाने लगते हैं। दूसरी सीन में हम डोरेमी को देखते हैं जो कि मेलन ब्रेड्स खरीद कर डोरेमोन को ढूंढ रही होती है और डोरेमोन को ढूंढते ढूंढते वो उसी जगह पे आ जाती है। वहाँ पर अभी भी वो बच्चा था। डोरेमी उस बच्चे से डोरेमोन के बारे में पूछती है और डोरेमोन के बारे में जानकर वो बच्चा वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। तभी डोरेमी की नजर डोरेमोन के डोरा केक्स पर पड़ती है। फिर हम स्पेयर शिप का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोरेमोन के साथ बहुत सारे रोबोट्स कैद थे। डोरेमोन उस स्पेयर शिप से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पीसूके डोरेमोन से कहता है तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे, ये बहुत ज्यादा मजबूत है और यहाँ पर तुम अपने गैजेट्स का भी यूज नहीं कर सकते हो। थोड़ी
देर बाद वो लोग एक आइलैंड पे बने जेल पे पहुंच जाते हैं। सभी कैदियों को स्पेयरशिप से बाहर निकाला जाता है, जहां पर उनका स्वागत एक जियान जैसा आदमी और एक उस रिपोर्टर जैसा आदमी करते हैं। इस आदमी का नाम मिस्टर एंट होता है, जो कि यहाँ का बॉस है। फिर सभी कैदियों को अंदर ले जाया जाता है। अंदर जाने के दौरान एक रोबोट अपनी हथकड़ी को तोड़ता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर मिस्टर एंट का असिस्टेंट उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस्टर एंट उसे कहता है तुम रुको और देखो। वो कैदी रोबोट दीवार चढ़ने लगता है। तभी उसके पास बहुत छोटे छोटे कीड़े जैसे रोबोट आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, और फिर एंट रोबोट उसे लेकर जेल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर डोरेमोन और बाकी रोबोट्स और ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद डोरेमोन को स्कैन किया जाता है और उससे उसकी पॉकेट छीन ली जाती है, और फिर उसे जेलर का कपड़ा पहना दिया जाता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी फोटो ली जाती है। लेकिन फोटो लेने के दौरान डोरेमोन अपने मुंह को अलग अलग तरीके से बनाने लगता है, और डोरेमोन को ऐसा करते हुए मिस्टर एंट और उसके असिस्टेंट देख रहे होते हैं। और डोरेमोन की इस हरकत की वजह से वो लोग उसके पूंछ पे 1000 किलो की वजन लगा देते हैं, जिससे डोरेमोन को बहुत दिक्कत होता है। फिर सभी रोबोट्स को लिफ्ट में बैठाकर जेल के नीचे ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नोबिता के क्लास को देखते हैं, जहाँ पर नोबिता अपने टीचर से कहता है मैंने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया है। उसके टीचर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर नोबिता अपनी सीट पे आकर बैठ जाता है। जिसके बाद हमें फिर से जेल का सीन दिखाया जाता है। डोरेमोन, पीसुके और उस टीचर रोबोट को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी उनके पास एक बूढ़ा रोबोट और एक छोटा रोबोट आते हैं। वो दोनों भी उसी रूम में थे। वो लोग उनसे कहते हैं हम बहुत टाइम पे यहाँ से फंसे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर डोरेमोन उदास हो जाता है और कहता है नोबिता अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। जिसके बाद हम मिस्टर एंट और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। वो लोग अपनी स्क्रीन पे नोबिता को देख रहे होते हैं कि कैसे नोबिता ने इस दुनिया को चेंज किया था। मिस्टर एंट इस दुनिया को ऐसे ही रखना चाहता है और इसलिए वो प्लान बनाता है कि मैं नोबिता के घर में जाऊंगा और उसका टेलीफोन बूथ चुरा लूंगा, जिससे कि नोबिता फिर से इस दुनिया को पहले जैसा नहीं कर पाएगा। ये सोचकर तुरंत ही मिस्टर एंट अपने टाइम मशीन पे बैठता है और नोबिता के घर में जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम नोबिता को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है। नोबिता कैच नहीं पकड़ पाता है और वो बॉल मिस्टर कामिनारी के घर में चला जाता है। सब कोई नोबिता को बॉल लाने के लिए मिस्टर कामिनारी के घर में भेज देते हैं। नोबिता डरते हुए अंदर जाता है, लेकिन मिस्टर कामिनारी खुद से आकर नोबिता को उसका बॉल वापस करते हैं और वापस घर के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर नोबिता को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है और वो घर आते टाइम डोरेमोन के बात के बारे में सोचने लगता है और कहता है मैं इस दुनिया को पहले जैसा कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में आता है वो देखता है मिस्टर एंट डोरेमोन के टेलीफोन बूथ को लेकर जा रहे होते हैं। नोबिता उन्हें रोकता है और कहता है आप कौन हैं और आप इस टेलीफोन बूथ को क्यों ले जा रहे हैं। जिस पर मिस्टर एंट नोबिता से कहता है मैं इसे ठीक करने के लिए वापस 22वीं सेंचुरी ले जा रहा हूँ। लेकिन नोबिता उसे रोकते हुए कहता है ये खराब नहीं है, ये बिल्कुल सही है और जब तक डोरेमोन नहीं आएगा आप इसे नहीं ले जा सकते। तभी जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता के घर के बाहर आते हैं केक लेकर, क्योंकि आज डोरेमोन का बर्थडे है और वो लोग डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। नोबिता उन्हें देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकता है और इस मौके का फायदा उठाकर मिस्टर एंट डोरेमोन के टेलीफोन बूथ को ले जाते हैं। नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका डोरेमोन का वेट कर रहे होते हैं और अब बहुत रात भी हो जाती है, लेकिन डोरेमोन नहीं आता है। तभी अचानक से ही डोरेमी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है डोरेमोन कहीं खो गया है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी कैदी पत्थर तोड़ रहे होते हैं और उन्हें बोरे में भर रहे होते हैं और वहाँ पर डोरेमोन भी होता है। डोरेमोन उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से देखने लगता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा रोबोट डोरेमोन से कहता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे? मैंने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से भागना नामुमकिन है। और क्या तुम्हें पता है कि हमें यहाँ पर पत्थर क्यों तोड़वाया जाता है? क्योंकि ये पूरा आइलैंड एक ज्वालामुखी है और इसके जमीन के अंदर डायमंड्स हैं। मिस्टर एंट बहुत लालची है और वो हम जैसे रोबोट्स को पकड़कर यहाँ पर ये काम कराता है ताकि उसे डायमंड मिल सके। इसके बाद सभी रोबोट्स खाना खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उन्हें इतना गंदा खाना मिलता है कि उनसे खाया नहीं जाता है। पीसुके कहता है मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता हूँ, लेकिन तभी मिस्टर एंट का असिस्टेंट और खाना लेकर आता है और पीसुके से कहता है तुम खाओ या ना खाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर काम बराबर करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। डोरेमोन चोरी छुपे अपने मुंह पे एक चम्मच छुपा लेता है और उसे ऐसा करते हुए टीचर रोबोट देख लेता है। इधर हम नोबिता और बाकी सबको देखते हैं। वो लोग 22वीं सेंचुरी आकर डोरेमोन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर डोरेमोन नहीं मिलता है। तो डोरेमी सबको बताने लगती है कि
22वीं सेंचुरी में एक ऐसा कानून बना है जो कोई भी किसी को डांटेगा या फिर उसके ऊपर चिल्लाएगा तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो रोबोट हो या फिर इंसान हो। मुझे लगता है शायद डोरेमोन को भी जेल ले जाया गया है। ये सुनकर शिजुका कहती है ये तो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि किसी को डांटना गलत बात नहीं होता है। नोबिता मन ही मन कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही इस कानून को लागू कराया था। तभी उनके पास वो बच्चा आता है और उन्हें सारी बात बता देता है। फिर हम उस जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी एंड्स जेल में जितने भी कैदी हैं उन सबको चेक करने लगते हैं कि सब सही है या फिर नहीं है। उन एंड्स के जाने के बाद डोरेमोन चम्मच निकालता है और जमीन में रगड़ने लगता है, जिसके बाद वो वेंटिलेटर का नट खोलने लगता है। लेकिन जैसे ही डोरेमोन एक नट बाहर निकालता है वहाँ पर अपने आप ही और एक नट आकर लग जाता है। ये देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो टीचर रोबोट डोरेमोन से कहता है तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन डोरेमोन उससे कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलकर इस कानून को खत्म करना ही होगा। डोरेमोन की बात सुनकर बाकी रोबोट्स भी वहाँ पर आते हैं और वो लोग डोरेमोन से कहते हैं हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और हम सब साथ में ही बाहर निकलेंगे। डोरेमोन और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग जेल से भागेंगे। लेकिन तभी पीसूके कहता है लेकिन हम यहाँ से कैसे भागेंगे, यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। तभी वो बूढ़ा रोबोट डोरेमोन से वही चम्मच मांगता है जिसे डोरेमोन ने छुपा के लाया था और फिर वो जमीन से एक लेयर को हटाता है जिसके नीचे गड्ढा किया होता है। ये देखकर डोरेमोन, पीसूके और टीचर रोबोट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बूढ़ा रोबोट सबसे कहता है ये गड्ढा मैंने और मेरे दोस्त ने किया है। इसके बाद वो बूढ़ा रोबोट अपने दोस्त जिसका नाम कूरो होता है उससे कहता है जल्दी से बलून्स निकालो। कूरो अपना सर हटाता है और अपने अंदर से बलून निकालता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम नोबिता और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर डोरेमी जेल के बारे में पता करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। वो बच्चा नोबिता और शिजुका से कहता है ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से टीचर और डोरेमोन जेल चले गए। ये बोलकर वो बच्चा रोने लगता है। तभी नोबिता उसके पास जाकर कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारे टीचर को वापस लाएंगे। नोबिता की बात सुनकर वो बच्चा खुश हो जाता है। तभी जियान उस बच्चे के सर में हाथ रखता है और कहता है तुम्हारे टीचर को हम वापस लाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी एंड्स जेलर्स को चेक करने लगते हैं कि सभी जेलर्स है या फिर नहीं है। वो लोग डोरेमोन के रूम को भी चेक करते हैं जहाँ पर वो देखता है सब कोई सोए हुए हैं, इसलिए वो आगे चला जाता है। फिर हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो कि वेंटिलेटर में होते हैं और वो लोग नीचे एंट रोबोट्स को जाते हुए देख रहे होते हैं। उनके जाते ही वो लोग वेंटिलेटर हटाते हैं और नीचे आ जाते हैं और फिर वो लोग एक रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर सीढ़ी होती है। अभी वहाँ पर एंट रोबोट भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर सब कोई सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। डोरेमोन को ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसके पूंछ में 1000 किलो का वजन होता है, लेकिन फिर भी डोरेमोन ऊपर चढ़ रहा होता है। लेकिन अचानक से ही उसका वजन वाला लोहा सीढ़ी से फंस जाता है और डोरेमोन वापस से ही नीचे गिरने लगता है। डोरेमोन को गिरता देख वो एंट भी भागने लगते हैं, लेकिन डोरेमोन 2 एंट्स को कुचल देता है और एक एंट रोबोट वहां से भाग जाता है। वो एंट रोबोट सीधा आकर मिस्टर एंट के असिस्टेंट को सब कुछ बता देता है और मिस्टर एंट का असिस्टेंट फिर से जेल की तरफ जाने लगता है चेक करने के लिए कि डोरेमोन और बाकी सब अपने जेल में है या फिर नहीं है। जैसे ही वो उस कमरे में जाता है वो देखता है वहाँ पर सिर्फ बलून्स हैं और उन्हें वहाँ पर वो गड्ढा भी दिख जाता है, जिसे देखकर मिस्टर एंट का असिस्टेंट टोमू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरे जेल में साइलेंस बजवा देता है उन्हें पकड़ने के लिए। जितने भी एंट्स रोबोट होते हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और ये सब कुछ मिस्टर एंट अपने रूम से देख रहा होता है। ये देखने के बाद वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारे डायमंड होते हैं और उसी रूम में डोरेमोन का टेलीफोन बूथ भी होता है, जिसे देखकर मिस्टर एंट कहता है इसकी वजह से ही मेरे पास इतने सारे डायमंड हैं। जिसके बाद हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं वो लोग पत्थर तोड़ने वाले जगह से गुजर रहे होते हैं। अभी कूरो अपने आगे 2 डॉग को देखता है जो कि रोबोट डॉग होते हैं और वो दोनों सो रहे होते हैं। उन्हें सोया हुआ देखकर डोरेमोन और बाकी सब चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पीसूके को वहाँ पर एक डायमंड दिख जाता है। इस डायमंड को देखकर वो उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। डोरेमोन और बाकी सब उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं क्योंकि अगर डायमंड निकल गया तो वो डॉग जाग जाएंगे, लेकिन पीसूके उनका बात नहीं मानता है और डायमंड निकालने की कोशिश में लगा रहता है और वो डायमंड निकाल भी लेता है। लेकिन डायमंड जैसे ही निकलता है वहाँ पर बहुत सारा मिट्टी गिर जाता है जिसके नीचे पीसूके और वो दोनों डॉग आ जाते हैं।
पीसूके वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वो दोनों डॉग भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो दोनों डॉग उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो लोग माइनिंग बॉक्सेस की जगह आ जाते हैं। डोरेमोन और बाकी सब माइनिंग बॉक्स में बैठ जाते हैं, लेकिन पीसूके अभी भाग रहा होता है। टीचर रोबोट पीसूके को भी बॉक्स में ले लेता है, लेकिन वो दोनों डॉग उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तभी वो बूढ़ा रोबोट उस डॉग के मुंह में उस डायमंड को दे देता है, जिससे कि उसका दांत टूट जाता है और वो लोग उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम डोरेमी और बाकी सबको देखते हैं। डोरेमी कहती है उस जेल के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और वहाँ पर बिना परमिशन के कोई ना जा सकता है और कोई ना आ सकता है। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन का स्पेयर पॉकेट निकालता है। स्पेयर पॉकेट देखकर वो कहता है अगर मैं इसके अंदर चला जाता हूँ तो मैं डोरेमोन के रियल पॉकेट से बाहर निकल जाऊंगा और मैं डायरेक्ट डोरेमोन से मिल जाऊंगा। ये सोचकर नोबिता सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है और नोबिता कहता है कि मैं बाकी सबको मुसीबत में नहीं फंसाऊंगा, मैं अकेला ही डोरेमोन को बचाऊंगा। तभी शिजुका उससे कहती है क्या हुआ, तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। इस पर नोबिता कहता है नहीं नहीं कुछ तो नहीं हुआ, मैं थोड़ा बाहर से ताजा हवा खाकर आता हूँ। ये बोलकर नोबिता बाहर आता है और डोरेमोन के पॉकेट के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो कि अभी भी माइनिंग बॉक्स में ही बैठे होते हैं। तभी उनके पीछे एंट रोबोट्स आ जाते हैं गन लेकर और वो एंट रोबोट्स अपने गन से डोरेमोन और बाकी सब पर अटैक करने लगते हैं। डोरेमोन और बाकी सब किसी तरह उनसे बच जाते हैं, लेकिन वो एंट रोबोट अपने पास से बहुत बड़ा मिसाइल निकाल लेते हैं और उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। उस मिसाइल की वजह से डोरेमोन का माइनिंग बॉक्स पूरा टूट जाता है और सिर्फ नीचे वाला हिस्सा बचता है। इधर हम नोबिता को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम के एक बॉक्स से बाहर निकलता है, क्योंकि डोरेमोन का 4 डायमेंशन पॉकेट कंट्रोल रूम के बॉक्स में रखा हुआ था। नोबिता उस बॉक्स से बाहर निकलकर डोरेमोन को आवाज देने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर एंट का असिस्टेंट आ जाता है। नोबिता उसे देखकर छुप जाता है तो मुंह अपना काम करने लगता है और नोबिता मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो कि एक स्टेशन पे आकर रुक जाते हैं। तभी डोरेमोन के पूंछ में लगा हुआ लोहा बजने लगता है और टोमू को पता चल जाता है कि बाकी सब कहाँ पर है। टोमू तुरंत ही वहाँ पर सभी एंट रोबोट को भेज देता है। वो सभी एंट रोबोट उन्हें घेर लेते हैं। तभी हम नोबिता को देखते हैं जो कि बहुत सारा गैजेट निकाल कर रो रहा होता है, क्योंकि उसके काम का कोई भी गैजेट बाहर नहीं आया था। तभी उन सभी गैजेट्स में से एक टोपी की लाइट जलने लगती है। नोबिता जैसे ही उस टोपी को पहनता है वो अपने आप ही कहीं पर जाने लगता है और इधर डोरेमोन और बाकी सब पकड़े जाते हैं। तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और वो सभी एंट रोबोट्स को कुचल देता है। टोमू अपने स्क्रीन पे नोबिता को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो डोरेमोन का 4 डायमेंशन पॉकेट देखता है जो कि वहाँ पर नहीं होता है। नोबिता सीधा जाकर डोरेमोन को गले लगा लेता है और डोरेमोन से माफी मांगता है इन सभी चीजों के लिए। जिसके बाद नोबिता सबको आजाद कर देता है और डोरेमोन को उसका 4 डायमेंशन पॉकेट भी दे देता है। डोरेमोन अपने पॉकेट से कुछ गैजेट निकालता है और वो सबसे पहले अपने पूंछ में लगे हुए लोहे को काट देता है और फिर उसी लोहे पे कुछ करने लगता है। टोमू उनका लोकेशन ट्रैक करते हुए उनके पास पहुंचने लगता है और टोमू एक बॉक्स के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि उसके डिवाइस में लास्ट लोकेशन वहीं पर दिखा रहा होता है। टोमू तुरंत ही उस बॉक्स के पास जाता है और उसे खोल देता है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर वही लोहा होता है जिसे डोरेमोन ने मॉडिफाई करके एक बॉम्ब बना दिया था और वो बॉम्ब तुरंत ही फट जाता है, जिससे कि टोमो की बहुत बुरी हालत हो जाती है। डोरेमोन और बाकी सब जेल के बाहर आ जाते हैं। बूढ़ा रोबोट आसमान देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने दोबारा आसमान देखने की उम्मीद छोड़ी दी थी। सब कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रखा हुआ बहुत बड़ा एंट का स्टेचू हिलने लगता है और अपनी जगह से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो एंट का स्टेचू अपने आँख से लेजर बीम उन पे छोड़ता है। डोरेमोन और नोबिता बैम्बू कॉप्टर लगाकर आसमान में आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं मिस्टर एंट उस एंट के स्टेचू को कंट्रोल कर रहा है। तभी वो एंट स्टेचू डोरेमोन और नोबिता को कुचल देता है, लेकिन तभी डोरेमोन के पॉकेट से डोरेमी बाहर आती है और वहाँ पर एक ग्रेनेड फेंकती है और डोरेमोन और नोबिता को बचा लेती है। वहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका भी आ जाते हैं। तभी डोरेमोन के पॉकेट से वही बच्चा बाहर आता है और जाकर अपने टीचर को गले लगा लेता है। वो बच्चा रोने लगता है और अपने टीचर से माफी मांगने लगता है। ये देखकर वो टीचर भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उस बच्चे को गले लगा लेता है। इधर हम मिस्टर एंट को देखते हैं जिसका स्टेचू उसी की तरफ आने लगता है, लेकिन मिस्टर एंट फिर से अपने स्टेचू को कंट्रोल कर लेता है। डोरेमी डोरेमोन और नोबिता से कहती है तुम लोग मिस्टर एंट के पास जाओ और हम लोग इस एंट स्टेचू से लड़ते हैं। जियान उस स्टेचू के ऊपर एयर कैनन से अटैक करता है, लेकिन जियान के अटैक से उस स्टेचू पे एक खरोच भी नहीं आती है। डोरेमी और सुनियो भी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो
एंट स्टैचू सुनियो को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं जेल के अंदर जितने भी रोबोट कैद थे वो सब आजाद हो जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। वो सब रोबोट स्टैचू के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे कि मिस्टर एंट का रिमोट काम नहीं करने लगता है और वो स्टैचू सीधा जाकर समुद्र में गिर जाता है। मिस्टर एंट कुछ कर पाता तभी वहाँ पर डोरेमोन और नोबिता पहुँच जाते हैं। मिस्टर एंट अपना कंघी निकालता है जो कि असल में एक तलवार होता है और वो सीधा डोरेमोन और नोबिता पे अटैक कर देता है। डोरेमोन भी अपने पॉकेट से एक तलवार बाहर निकाल लेता है और मिस्टर एंट के साथ फाइट करता है, लेकिन मिस्टर एंट डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर काट देता है, जिसकी वजह से डोरेमोन नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो छत को पकड़ लेता है। भी वहाँ पर मिस्टर एंट आकर डोरेमोन पे फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी नोबिता अपना जूता फेंककर मिस्टर एंट के फेस पर मारता है, जिससे कि मिस्टर एंट का चश्मा नीचे गिर जाता है और ये देखकर मिस्टर एंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीधा नोबिता पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर छोटे छोटे रोबोट आकर मिस्टर एंट को पकड़ लेते हैं और फिर नोबिता टेलीफोन बूथ के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर एंट उससे कहता है अगर तुमने फिर से इस दुनिया को पहले जैसा कर दिया तो तुम्हें फिर से बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। जिसे सुनकर नोबिता कहता है कोई दिक्कत नहीं है, डांट खाना कोई बुरी बात नहीं है, जब हम गलती करते हैं तभी हमें डांट मिलती है और डांट खाने की वजह से ही हम गलती करना छोड़ते हैं। ये बोलकर नोबिता टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है और फिर से इस दुनिया को पहले जैसा कर देता है, जिससे कि नोबिता को फिर से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, लेकिन नोबिता इस बार कोई शिकायत नहीं करता है और डोरेमोन की ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।